हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये एनर्जी चेक रीडिंग है। मैं आपकी एनर्जी अपडेट लूंगी, बट उससे पहले मैं आपके लिए ओरेकल्स से मैसेजेस लूंगी। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ओरेकल्स की तरफ से। राइट, लेट्स सी। Dear angels, my dear ancestors, my dear spirit guides, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है? क्या क्या मैसेज है? राइट, क्या मैसेज है? ओके, ओह माय गॉड, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ओह ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। सो मुझे लग रहा है कि कोई आपको बहुत कुछ ओके, सो एंजल्स नहीं चाहते हैं कि मैं इस बारे में आपको बोलूं। या सो मैं जब आपको ये मैसेज बताने जा रही थी तो मुझे उसी टाइम रोका गया। ठीक है, स्पिरिट्स नहीं चाहते हैं कि मैं आपको ये मैसेज बोलूं। या बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कोई आपको बहुत या ओके फाइन, right, it's a secret, we don't have to share that, right? Okay, so spirit is telling me not to speak about it, right? Let's see. I understood, spirit, thank you. देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। Dear angels, my dear ancestors, my dear spirits, okay, या सो बहुत सारे मैसेज हैं। ओके, ओके, सी साइकिल, या सो कुछ चीजें एंड हो रही हैं। ओके, कुछ चीजें एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं एंड कुछ नई बिगनिंग शुरू हो रही है। डिवोर्स, सी हो सकता है कोई डिवोर्स फेस कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, राइट? सो समबडी इज प्लानिंग डिवोर्स, कोई एक्सपीरियंस कर रहा है ब्रेकअप, या कुछ ब्रेकअप हुआ है किसी का किसी से। ओके, प्रॉब्लम विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, या हो सकता है किसी के फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज हैं। हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस रहे हैं, कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, अपने पार्टनर से कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हैं किसी को। ठीक है, किसी को गलत आदतें हैं, इस वजह से कुछ डिवोर्स वगैरह कोई एक्सपीरियंस कर रहा है या ब्रेकअप वगैरह एक्सपीरियंस कर रहा है अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप अभी डिस्टेंस पे हैं, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भी कुछ आप फेस कर रहे थे ना, ये चीजें एंड हो रही है। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं, दिल बी बैक। ओके, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो वो आपसे बात करेंगे इस बारे में, और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। या हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, कोई न्यूली मैरिड कपल है जो अपना हनीमून प्लान कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई वेडिंग वगैरह की तैयारी कर रहा है। ठीक है, किसी की शादी वगैरह का समय आने वाला है तो वो अपनी शादी वगैरह की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर आप किसी की शादी अटेंड करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ डेट नाइट आ रहा है यहाँ पे, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड, या सो आपको हो सकता है कोई डेट पर ले जाना चाहता है। ठीक है, आपको कोई डेट के लिए पूछ सकता है। आपको कोई इनविटेशन मिलने वाला है, डेट पर ले जाना चाहता है कोई। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, और अगर वो नहीं ले जाना चाहते हैं तो कोई तो आपको डेट पर ले जाना चाहता है। ओके, या सो ये चीज यहाँ पे आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेज है। क्या मैसेज? ओके ओके, राइट, समवन इज एक्सपेक्टिंग, हो सकता है कोई प्रेगनेंसी, या हो सकता है कोई एक्सपेक्टिंग है। ठीक है, प्रेगनेंसी का कार्ड आया है यहाँ पे। वेकेशन, हो सकता है आप प्लान कर रहे हैं वेकेशंस, या आप वेकेशन का प्लान कर रहे हैं। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ।
तो आपको बोला जा रहा है कि किसी भी स्ट्रेंजर पर आपको आंख बंद करके तुरंत विश्वास नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट मोर, ठीक है, उस पर्सन के बारे में आपको, या उस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डेट नाइट वाला कार्ड आया है, तो जस्ट बी केयरफुल, यू हैव टू बी कॉशन। यहाँ पे कॉशन का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। सो कुछ चैलेंजेस हैं ये आपकी लाइफ में जो आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिवोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जो चैलेंजिंग टाइम है ना, इस चैलेंजिंग टाइम में आपको इनर हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। इनर हीलिंग यानी कि आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने के कई तरीके हैं। एक तो आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और एक बहुत लाइट सा म्यूजिक लगाकर आप अपने श्वास पर कंटिन्यूसली ध्यान केंद्रित करके रखें। ऐसा करने से भी आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। सो ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है, ये आपको इनर हीलिंग में हेल्प करता है। और दूसरा तरीका है जाप करना, ठीक है। मन में जाप करना, बिना बोले आपको ध्यान केंद्रित करके जाप करना होता है, ईश्वर का नाम लेना होता है। तो ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन होता है, राइट। तो आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, इनर हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू। यहाँ से कुछ नया आपके जीवन में आने वाला है। डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। कुछ आपको ये बोला जा रहा है, पुरानी चीजों को जाने दीजिए, लेट गो, ओके। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको जाने दीजिए, जो नेगेटिव लोग हैं उनको जाने दीजिए, ओके। जस्ट लेट देम गो। आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है। मेक द रूम फॉर न्यू बिगनिंग, ओके। सो आपके जो चैलेंजेस है ना, वो दूर होने वाले हैं। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है आपकी मैरिड लाइफ में, वो दूर होने वाली है। या फिर अगर आप अभी शादीशुदा नहीं है, तो आपके अगर लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, या फिर लव लाइफ के अलावा आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस दूर होने वाले हैं। ये मैसेज आ रहा है, आपके चैलेंजेस को रिमूव किया जा रहा है। Someone is still figuring themselves out. See, yeah. हो सकता है आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा, ठीक है। सी, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई अट्रैक्टेड है। आप किसी में इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है, कोई किसी में इंटरेस्टेड है। या हो सकता है आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है। पेशेंस, या आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। या सो कुछ और मंथ्स का आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। जस्ट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, आपको कुछ और महीनों का इंतजार करना है। मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। या सो आपको उन लोगों से दूर होने के लिए कहा जा रहा है जो आपको अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, जो आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है, जिनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, राइट। सो जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स है उनसे आपको दूर होना है, ओके। कम्युनिकेट, या ओपन योर हार्ट। राइट, मैनिफेस्ट किया है आपने किसी को, ओके। आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी गई है, ओके। सो आपके लिए विश आ रही है, आप कुछ भी पॉजिटिव मांग सकते हैं ईश्वर से। आपके लिए विश आई है। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए, ईश्वर से मांगिए, ठीक है। वो चीज मैनिफेस्ट करी जा रही है आपके लिए। उस चीज को आपके जीवन में भेजा जा रहा है, राइट। यस, सो आप क्लियरली ईश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। आपकी विश ग्रांट करी जा रही है अभी, इसी समय, इसी वक्त, ओके। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है और एंजल्स की तरफ से, और क्या मैसेज है, डिवाइन एनर्जीज और क्या मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, और क्या। ओके,
ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपके डिवोर्स को प्लान किया गया है। या सो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि किसी ने आपके डिवोर्स को प्लान किया है, ठीक है, कुछ इवल प्रैक्टिस करके, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भेज के आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। लेकिन ये जो भी चीज़ें करी गई हैं ना, आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करने के लिए या आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने के लिए, तो मुझे दिख रहा है ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। ओके, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ये बैकफायर हो चुकी है। इसका असर पूरी तरह से खत्म, या इसका कोई असर नहीं हुआ है, या ये पूरी तरह से बैकफायर हो चुकी है। आपकी मैरिड लाइफ को डेफिनेटली इफेक्ट करने की कोशिश करी गई। ओके, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करी गई, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं, किसी प्रकार के लव रिलेशनशिप में है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करी। कुछ चीजें हैं जो हिडन रही हैं आपसे, लेकिन ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं। ये कोई मेल पर्सन है जिसने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, आप लोगों को, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी, कोई मेल पर्सन। ओके, जो भी मेल पर्सन है, ये पर्सन आपकी लाइफ से ब्लॉक हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओके, आप इसकी एनर्जी से पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं, एंड इसी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे दिख रहा है जो कोई भी नेगेटिव पर्सन है जो इवल प्रैक्टिसेस का सहारा लेता रहा है आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, ओके, ये पर्सन अब आपकी एनर्जी तक पहुंच नहीं पा रहा है। इस पर्सन को आपकी एनर्जी का एक्सेस नहीं है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके पार्टनर की एनर्जी को भी मैनिपुलेट किया हो, आपके पार्टनर की एनर्जी को डिस्टर्ब किया हो। सो ये जो भी इवल प्रैक्टिस थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी डार्क इवल मैजिक था, जो कुछ भी किया गया था, एनर्जी मैनिपुलेशन किया गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपने फेस किए हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, राइट। मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ना, इसके साथ और भी लोग मिले रहे हैं इस चीज़ में। ये एक प्रॉपर ग्रुप दिख रहा है मुझे, या हो सकता है ये पर्सन ग्रुप में इस प्रकार की चीज़ें करता है, ये नेगेटिव इवल प्रैक्टिस जो कुछ भी ये है। बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ओके, आपके ऊपर आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है, आपके पितरों की विशेष कृपा है। तो आप जो कोई भी हैं, आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, तो आपके जीवन में आपके पितरों का विशेष विशेष आशीर्वाद है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस आपके गुरु भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आपके जीवन में आपके गुरु की भी विशेष कृपा है। तो ये दोनों मिलकर एक बहुत स्ट्रांग शील्ड फॉर्म कर रहे हैं आपके अराउंड, प्लस आपके पार्टनर के अराउंड। ठीक है, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी रिपेल हो जा रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी एनर्जी को अब एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके फ्यूचर को पता नहीं लगा पा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है ये आपसे अगर फिजिकली भी मिलते भी हों तो भी ये आपकी एनर्जी को नहीं भेज सकते। आपकी एनर्जी शील्डेड है, बहुत पावरफुल शील्ड है आपके अराउंड। डेफिनेटली बहुत ज्यादा पावरफुल शील्ड है आपके अराउंड। आपके कॉन्फिडेंस से ये पर्सन डरता है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या आपके कॉन्फिडेंस से हो सकता है इस पर्सन को बहुत डर लगता है। बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत प्रिटी है। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप बहुत हैंडसम है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ओके, एंड इसी वजह से ये जो कोई भी पर्सन है ना, जिसने भी आपके जीवन में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है इवल प्रैक्टिसेस का सहारा लेकर, ये जो कोई भी पर्सन है बहुत ज्यादा जेलस पर्सन है। और ये सिर्फ आपसे ही जेलस फील नहीं करता है, ये पर्सन हर किसी से जेलस फील करता है। ठीक है, इस पर्सन को किसी प्रकार की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो पर्सन हर किसी की प्रोग्रेस, हर किसी की सफलता को देखकर उसको जलन होती है, चिढ़ होती है, या बिकॉज वो खुद प्रोग्रेसिव फील नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो बाकी प्रोग्रेस क्यों कर रहे हैं। या सो इस वजह से भी इस पर्सन ने आपके जीवन में इस प्रकार की चीजें करने की कोशिश करी, लेकिन ये चीजें आप पर वर्क नहीं करेंगी, बिकॉज आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और आप अब उस एनर्जी से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं, निकल चुके हैं, राइट। आप पूरी तरह से उस एनर्जी
से दूर हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। यस। आपके हेटर के पास अब कोई एक्सेस नहीं है आपकी एनर्जी तक पहुंचने का, वो आपकी एनर्जी तक रीच नहीं कर सकता। ओके, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है। ओके, बहुत पावरफुल गॉडेस एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ इतना ही वो पर्सन जान सकता है, इससे ज्यादा उसको और कुछ भी नहीं पता आपकी एनर्जी के बारे में। ओके, वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन करने की कोशिश कर रहा था, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सारी चीजें फेल हुई हैं। उस पर्सन का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है वो। आपने उस पर्सन को एक्सेस नहीं दिया अपनी एनर्जी का, एंड इस वजह से उसने इन चीजों का सहारा लिया। आपके पितृ, आपके गुरु और माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति ऊर्जा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, और इन सब के आशीर्वाद से एक बहुत ज्यादा पावरफुल शील्ड फॉर्म हो चुका है, एक बहुत ज्यादा पावरफुल बबल फॉर्म हो चुका है जिसको भेदा नहीं जा सकता। ओके, जो अभेद्य है। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रही है। आई एम फीलिंग सो इमोशनल फॉर माँ आदि शक्ति। ठीक है, एंड आपके पितृ, आपके गुरु, आई एम फीलिंग रियली इमोशनल फॉर देम। आपको उनको थैंक करना चाहिए। ओके, उनके नाम से अगर आप कोई रंगोली बना सकें फ्लावर्स से तो ज़रूर बनाइएगा, और वो उनको डेडिकेट करिएगा। ओके, और अगर आप छोटा सा कोई भी फूल कहीं से तोड़ कर लाकर उनके चरणों में रख दें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये मैसेज आ रहा है, या वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल वे में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा था आप उस चीज़ से अनभिज्ञ है, आपको पता भी नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज इग्नोर। सो यहाँ पे जो राशियां आ रही है मैं आपको राशि बता देती हूँ एक बार। वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि काफी स्ट्रांग आई है, कर्क राशि है यहाँ पे, राइट, यहाँ सो ये राशियां आई है यहाँ पे, कुंभ राशि भी है यहाँ। सो ये कुछ राशि आई हैं, मैं आपको ये राशियां इंग्लिश में भी बता देती हूँ एक बार। या सो लियो, कैंसर, सैजिटेरियस एंड टॉरस। ओके, सो ये राशियां हैं। तो ये मैसेज आ रहा है आपके, या तो ये मैसेज आ रहा है एंसेस्टर्स की तरफ से। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एंजल्स के मैसेजेस भी दूंगी। सो ये इविल आई ब्रेसलेट, इविल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। और इविल आई ब्रेसलेट एंड इविल आई पेंडेंट हर प्रकार की इविल आई को रिपेल करता है। ओके, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, राइट। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है। इस कवच को मैं स्वयं तैयार करती हूँ। अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, जो कि धन योग है, राइट। बट आपको इसके कुछ सरल से नियम फॉलो करने पड़ेंगे। एंड अगर आप किसी कारणवश इसके नियमों का पालन नहीं भी कर सकते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ओके, सो आप अगर इस कवच को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, और मेल पर मैं आपको इसके जो सरल नियम हैं वो ज़रूर बताऊंगी। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। यू नो योर वर्थ, आपको अपनी अहमियत पता है ना, आप अपना महत्व जानते हैं। हो सकता है आपको ऐसा फील कराया गया कि आप वर्दी नहीं है, आप आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपको बहुत डीमोटिवेट करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करने की कोशिश करी,
राइट, नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा। लेकिन आपको आपका महत्व पता है ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ देयर गेम। सो आपके जो एनिमीज है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया, राइट, ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ देयर गेम। आपके हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है। पावरफुल मैनिफेस्टर, आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं। ओके, बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। बहुत ज्यादा दया है आपके मन में। ओके, जैसे दिव्य शक्तियों के मन में दया होती है, राइट, ईश्वर के मन में दया होती है, वो न्यूट्रल होते हैं। जिस प्रकार से दिव्य शक्तियों के मन में एक दया भाव होता है, एक सरल भाव होता है, एक सरलता होती है उनके मन में, राइट, उसी प्रकार से आप भी हैं, बिकॉज आप उन्हीं का अंश है, राइट, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। गेट क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योरसेल्फ, या आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना चाहिए अपने पास। वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी प्रदान करेगा। अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अपने सिरहाने पर रखकर सो सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। हम लिसनिंग, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। सो ये आपको कोई कह रहा है, ठीक है, कोई आपसे ये बोलना चाहता है या आप किसी से बोलना चाहते हो। आई एम योर्स एंड यू आर माइन, या क्रशिंग ऑन यू, आप पर क्रश फील हो रहा है किसी को। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट, या सी, आपने किसी को सपोर्ट किया लेकिन आपका किसी ने विश्वास तोड़ा, आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी। एनिमीज को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपके एनिमीज लिटरली मुंह छुपाते घूम रहे हैं, वो फेस नहीं कर पा रहे हैं किसी को। उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। यू आर स्टीमिंग हॉट, या बीच बीच में किसी के, राइट, सो कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके, यू आर स्टीमिंग हॉट, कोई अट्रैक्टेड है, कोई क्रश फील कर रहा है आप पर। इट इज द राइट टाइम, इट इज द राइट टाइम। सो ये किसी चीज के लिए सही समय है, सही मुहूर्त है, कुछ सही समय है। आई नो आई मेस्ड अप, किसी ने बहुत मैसअप कर दिया है सिचुएशन, बहुत ज्यादा खराब कर दी है सिचुएशन। आई नो आई मेस्ड अप, और उनको पता है कि उन्होंने सिचुएशन बहुत खराब कर ली है। कोई आपसे ये बोलना चाहता है। ओके, दे अटैक्ड योर मनी, हेल्थ एंड लव। सी, सो किसी ने आपके मनी को अटैक किया, हेल्थ को अटैक किया, प्लस आपके प्यार को भी अटैक किया है। यूनिवर्स लव्स यू, लेकिन यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके साथ, या कंफर्मेशन है ये कि किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली आपकी तरफ भेजी थी। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड योर एनिमीज। आप अपने हेटर्स को, एनिमीज को शॉक करने वाले हैं। वो लिटरली शॉक में चले जाएंगे। या हेट्स योर अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट को हेट करते हैं ये लोग। जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपके अचीवमेंट से बहुत ज्यादा जेलस है, बहुत जलन है उस पर्सन को। आपके शत्रु भयभीत है, डरे हुए हैं, लिटरली डरे हुए हैं, खौफ में है, इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं आपके एनिमीज, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। या दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, उनकी विशेष कृपा है आप पर। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं, लेट्स सी आपके लिए और क्या एंजल्स बोलना चाह रहे हैं। कौन से लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, कौन से लेटर्स और नंबर्स हैं। ओके, किसी का सरनेम आ रहा है यादव। ओ माय गॉड, ओके, सी, जादू, समथिंग अबाउट जादू, कुछ बताना चाह रहे हैं एंजल्स, या नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो ये जो कोई भी पर्सन है, डेफिनेटली आप इससे कांटेक्ट में नहीं है। ओके, नो कांटेक्ट में है आप, कहीं से भी आप कनेक्टेड नहीं है इस पर्सन से। 9969 शिव शक्ति ऊर्जा, या 69 आपकी एज हो सकती है, 1996 बॉर्न हो सकते हैं आप, 6 सितंबर को आपका बर्थडे होता है।
लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, 16 हो सकता है आपकी बर्थडे डेट है, 19 हो सकता है आपकी बर्थडे डेट है, 9th ऑफ जनवरी, 6th ऑफ जनवरी, ओके 6th ऑफ जनवरी 1996, राइट, 9th ऑफ जनवरी 1996, 1969 बॉर्न है कोई, किसी की एज है 69, 6 एंड 9, ये यिन यांग एनर्जी को इंडिकेट करता है, शिव शक्ति ऊर्जा को इंडिकेट करता है, या आप डेफिनेटली शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है। ओके, आई एम लिसनिंग, यस। या कुछ सफाई, कोई सफाई वगैरह कर रहा है कुछ, क्लीनिंग कर रहा है कुछ कोई अपने घर की, JDU, या आई एम लिसनिंग, सड़क, कुछ सड़क की बात आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है आपकी ब्लेसिंग्स। ओके, जितना भी आपको टारगेट किया जाएगा ना, जितना आपको परेशान किया जाएगा, उतना ज़्यादा आप ब्लेस होंगे, उतना ज़्यादा आप पर आशीर्वाद बरसाया जाएगा, उतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, आपने देखा है जब भी आपस में दो बच्चे लड़ते हैं तो जो पेरेंट होते हैं ना, वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं जो पिट रहा होता है। पेरेंट्स जो होते हैं ना, उस बच्चे की साइड लेते हैं जो बेचारा बुली किया जा रहा होता है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा होता है, बहुत सताया जा रहा होता है, उसकी साइड लेते हैं पेरेंट्स, राइट। सो उसी तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ईश्वर ये भी जानते हैं कि आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप निर्दोष हैं, है ना, इसीलिए आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप पर ब्लेसिंग्स बरसाई जा रही हैं, आपके शील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके शील्ड को, आपके आभामंडल को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है। ओके, अभेद्य बना दिया गया है, एंड इट्स नॉट अ जोक, या ये कंफर्मेशन है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपका जो आभामंडल है, आपके अराउंड जो शील्ड है, अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं, ठीक है, और ये आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो आपके अराउंड जो शील्ड है वो अभेद्य है, और ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। ओके, बिकॉज डिवाइन एनर्जी से ये चीज छिपी नहीं है कि बार बार आपको टारगेट किया गया है और आप निर्दोष हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्रोग्रेसिव हैं, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप और किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, आप और किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे जेलस लोग हैं जो लोअर वाइब्रेशन में है, वो आपको टारगेट बनाते हैं, या और उसी चीज का खामियाजा वो भुगतने वाले हैं, राइट। सारी चीजों को बैकफायर करके उनके सर पर ही फेंका गया है, या सो ये चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। हो सकता है आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 19th को होता है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है। आई एम लिसनिंग 1 जून 1996, 1 जून 1969, 6th ऑफ सितंबर, 9th ऑफ जून, सड़क, या बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या समथिंग अबाउट जग, युग, किसी का नेम युग है, या जीज, कोई जीज कह रहा है, राइट। ओके, आई एम लिसनिंग, झगड़ा, कब से, गाइस, ओके, कोई गाइस कह रहा है, किसी को सजग कह रहा है, कोई सजग रहिए, सजग, डिवाइन फेमिनिन, या डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ओके, माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। कोई पूछ रहा है कब, कब से, आज से, कोई किसी को कह रहा है ग्रेट, गुड, समथिंग अबाउट गुड, जैसे, या फिज। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं। कोई और, ओके, देयर इज अ चैनलाइज्ड मैसेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज ने, ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन को
अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हुए, आपके अगेंस्ट प्लान्स बनाते हुए, कुछ ऐसे प्लान्स जो बहुत ज़्यादा गलत है और जो एक्चुअल में उस पर्सन को नहीं सोचना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कॉन्स्पिरेट कर रहा था, ठीक है, और ये चीज़ें डिवाइन एनर्जीज ने सुनी है और आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने सुनी है और इसी वजह से ये चीज़ें आपके सामने एक्सपोज करी गई हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ओके, ये चीज़ आपको कही जा रही है, आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं और इसी वजह से आपके शील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और उस पर्सन के एक्सेस को हटा दिया गया है, ठीक है, उस पर्सन को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है आपके आभा मंडल से, आपकी एनर्जी से। वो आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये चैनलाइज मैसेज है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।